तो महा एग्जिट पोल के नतीजों के साथ लगातार हमारा ये कवरेज जारी है। लगातार शाम 6:30 बजे से जब से पहला एग्जिट पोल खुला, उसके बाद से अब देश भर की तस्वीर भी हम आप बता रहे हैं। IBC 24 के अपने सर्वे के आंकड़े भी आपके सामने हमने रखे और देश भर के अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसीज की तरफ से जो आंकड़े सामने आए वो भी हमने आपके सामने रखे। और कमोबेश आकांक्षा हम लगातार ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कहते हैं ना कि चिट्ठियां सब अलग अलग पते से हैं, लेकिन मजमून सब यही कह रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। अगर एग्जिट पोल यही एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो। और इंडिया गठबंधन जो है वो 120 से लेकर 160 के फिगर्स के बीच में अलग अलग चैनल्स दे रहे हैं और काफी आसानी से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। तमाम एग्जिट पोल यही कहानी कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी आकांक्षा बता दीजिए। बिल्कुल, और देखिए टाली भी बकायदा IBC 24 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें महा एग्जिट पोल भी है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों के भी आंकड़े आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों का आप आंकड़ा देख रहे हैं। और महा एग्जिट पोल की सबकी नजर टिकी है कि एनडीए वर्सेस इंडिया में इस बार बाजी कौन मारेगा। तो IBC 24 का जो ऑनलाइन सर्वे है उसके हिसाब से 340 सीटों पर ये जो एग्जिट पोल आया है उसमें एनडीए को ये मिल रहा है और इंडिया को 187 और अदर्स के खाते में जा रही है 16 सीटें। लेकिन इसके साथ ही अलग अलग न्यूज एजेंसीज, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने जो सर्वे किया है वो भी देखिए एक एक करके अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आने लगा है। साम जो कि जन की बात, इंडिया न्यूज पोल स्ट्रीट की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, आर भारत मैट्रिक्स, इसके साथ ही रिपब्लिक टीवी, पी मार्क का भी आप देखिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साम जन की बात की। इसमें एनडीए को 377 यहां पर सीट्स दिखाई जा रही हैं, वहीं इंडिया को 151, यानी कि 370 का जो नारा यहां पर इस बार दिया था भाजपा की तरफ से कि 370 पर भाजपा जाएगी, 400 पार एनडीए जाएगा, लेकिन 400 सीट्स के अंदर ही यहां पर एनडीए की सीट सिमट रही है। इंडिया की अगर बात की जाए तो आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कम से कम 295 सीट्स तो हम जीतेंगे, लेकिन जन की बात क्या बयां कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया को 151 और जो अन्य दल हैं उन्हें 15 सीट्स मिल रही है। तेजी बिल्कुल, और ये अलग अलग तमाम एजेंसीज के हम एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज और पोल स्ट्रीट ने मिलकर जो सर्वे किया वो भी वही कहानी बयां कर रहा है। 371 सीटें एनडीए के खाते में वो लोग दे रहे हैं और इस एजेंसी ने इंडिया को 125 125 के करीब सीटें दी हैं। अदर्स के खाते में 47 सीटें यहां पर जा सकती हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन इंडिया न्यूज पोल स्ट्रीट के इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर से सरकार बनाने की तरफ, हैट्रिक लगाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन जिसके दावे करीब करीब 300 सीट को जीतने का लेकर था, और चूंकि आज शाम में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि साझा जो मीटिंग हुई सभी गठबंधन के दलों की, नेताओं की, उन्होंने मिलकर ये आंकड़े जो तैयार किए हैं। उसके अलावा आर भारत और मैट्रिक्स के फिगर्स भी आपके सामने हम रख रहे हैं। रिपब्लिक टीवी, आर भारत और मैट्रिक्स का फिल्म, और देखिए रिपब्लिक टीवी, पी मार्क का हम आपको एग्जिट पोल दिखा दे रहे हैं। 359 एनडीए को मिला है, इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन को 154 सीट्स और अन्य दलों को 30 सीट्स यहां पर दिए गए हैं, यानी कि यहां पर भी जो पड़ला भारी है एनडीए का साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी कि इनके तरफ से भी एक बार फिर से एनडीए हैट्रिक बना सकता है। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तक के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसका पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा दे। प्रमोद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व महापौर है, बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं भोपाल से, और भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और अमित शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं भोपाल से। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सुमेर सिंह जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं और कमोबेश अब सबके फिगर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। नतीजों में यही चीजें अगर तब्दील होती हैं, क्या मुख्य फैक्टर मानते हैं, किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, ये जो फिगर्स आए हैं? सुमेर सिंह सोलंकी जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जिस प्रकार से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ताओं ने चुनाव मैदान में काम किया है और साथ ही लोक कल्याण के और जन कल्याण के जितने काम पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन सब कामों को देखते हुए
और इन सब कामों के परिणाम स्वरूप देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार फिर से भरपूर विश्वास जताया है और उसी का परिणाम है आज की ये जो सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए हम देख रहे हैं। ये तो फिर भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों का नारा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ में देश की जनता खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ सुख और दुख में खड़ी रही है। बाकी सुमेश जी, और देखिए पूरा दमखम भी आपने लगाया कि इस बार एनडीए 400 पार हो और 370 का आपने भाजपा के लिए कहा था, लेकिन कहीं पर भी वो फिगर पार होते हुए भी एग्जिट पोल में तो नजर नहीं आ रहे हैं। अमित जी, ये तो भाजपा की बात हुई, कांग्रेस कहां चुक गई? आप तो कह रहे थे कि 11 से 12 सीट इस बार हम जरूर मध्य प्रदेश में करेंगे, एक अच्छा डेंट लगाने वाले हैं भाजपा को। ऐसी तस्वीरें तो दिख नहीं रही है एग्जिट पोल में अभी तक। देखिए, एग्जैक्ट पोल है और एग्जैक्ट पोल मैं समझता हूं कि कई बार सही और कई बार गलत होता है। हम जिस आर भारत की और सी वोटरों की बात करें, जब हम पिछले विधानसभा चुनाव में चले जाएं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठा रहे थे। हम कर्नाटक चले जाएं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे और कांग्रेस को विपक्ष में बिठा रहे थे, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। तेलंगाना में हमें सत्ता से बाहर कर रहे थे, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। इसीलिए मैं समझता हूं ये एग्जैक्ट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है। और मध्य प्रदेश में मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पर। आप देखिएगा, कम से कम 5 से 10 सीटों की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के अंदर होगी। जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल आए, ये एग्जैक्ट पोल मध्य प्रदेश में लेकिन अमित जी, पहले और दूसरे 2019 का भी जिक्र कर लेते ना। 2019 के जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जैक्ट पोल में ही तब्दील हुए थे, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपके लिए फेवरेबल है वो ठीक है। नहीं, मैंने तो अपने विरोध में भी मध्य प्रदेश का पिछले बार परिणाम बताया, इंडिया टुडे का और तमाम आर का। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, हमने तो कभी दावे नहीं करे कि हम 400 पार होंगे। एक भी एग्जैक्ट पोल 400 के आसपास भी नहीं बता रहा, पार तो ठीक है। अमित जी, कारण बताइए। आपको बता चलिए, आप एक अभी आप कह रहे हैं, आप देखिएगा इस एग्जैक्ट पोल से 100 से 125 सीटों का जब एग्जैक्ट पोल आएगा, जब परिणाम आएंगे 4 जून को, ठीक है अमित जी, मैं चलिए मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं आपसे। 100 सीटें मध्य प्रदेश में आपकी दिखाई देगी। आप अमित जी, मध्य प्रदेश में आप ये कह रहे हैं कि 5 से 10 सीटों का इजाफा होगा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये दावा कर रही है कि 12 से 15 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या आधार है? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे उन तक ने मैदान छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता अलग अलग जगहों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहे। कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली थी। तो क्या ऐसी वजह लगती है, क्या ऐसे फैक्टर रहे कि आपको इस तरह की उम्मीद है? देखिए, कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा था, भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। आप जब मध्य प्रदेश में इंदौर का रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा 3 लाख वोटों से नोटा दबाया जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी को आप परिणाम आएगा सामने। और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, क्या मुद्दों पर कांग्रेस बात कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 3000 बहनों को देने की बात करी थी, किसानों को 2700 रुपए गेहूं का भाव और 3100 रुपए धान का भाव देने की बात करी थी। आज आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, कांग्रेस उस आधार पर बात कर रही है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में जिस तरह बढ़ी है, कांग्रेस उस आधार पर सीट लाने की बात कर रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आज आप देखिए कि जिस हालत में चुनाव हुआ, आज में सीधी का चुनाव, सतना का चुनाव, आज ग्वालियर का, भिंड का, मुरैना का, आज तमाम देखिए आप। और कमलनाथ जी के गढ़ में तो छन्न छन्न करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जैसे पहलाद पटेल लड़ने गए थे और परिणाम क्या था? ऐसे ही कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोबारा जीतने जा रहे हैं और उसके बाद हम 10 सीटें और जीतने जा रहे हैं। नकुलनाथ जीतेंगे, कमलनाथ तो सपोर्ट कर रहे हैं, कमलनाथ तो मैदान में नहीं है खैर, लेकिन चूंकि जाहिर तौर पर उनकी प्रतिष्ठा वहीं पर है। मैं इस पर सुमेर सिंह जी से एक बार प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर बाकी मेहमान के पास भी चलते हैं। सुमेर सिंह जी, कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट है अभी भी, वो कह रहे हैं कि तो एग्जिट पोल है, जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, यानी कि एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे 4 तारीख को, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे।
और कांग्रेस पार्टी ने तो बकायदा 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर पहले से दे दिया है। बताइए सुमेर जी। देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र को सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी कांग्रेस इस प्रकार के सपने देश भर में देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर पूरी 29 की 29 सीट जीत रही है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए। कांग्रेस को तो प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने कांग्रेस की जो रीति और नीति है उसको खराब मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। हमने उनका अभिनंदन किया है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस है का मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। और सपने अगर देखता है तो हम उसे सपने देखने से नहीं रोक सकते। सुमेर जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, आप लोगों ने बचने भी तो नहीं दिया। अक्षय कांति बम पहले वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आखिर समय में नामांकन वापस लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, राजनांदगांव से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संतोष जी, आपकी भी नजरें टिकी होगी तमाम एग्जिट पोल में, और अभी जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, जो अभी नतीजे आ रहे हैं, उसके हिसाब से ज्यादातर सीटों में एक बार फिर से फूल खिल रहा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, वास्तव में जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म रहा है 5 साल का, वो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में उनको भोगना पड़ा। और आपको ध्यान होगा कि भूपेश बघेल की सरकार बनते ही 18 में बने, 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हम 11 में से और 9 सीट में आ गए थे। हमारा वोट परसेंट बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, लगभग 64 सीट के बराबर हमको 64 सीटों में हम आगे रहे भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद विधानसभा की, और लोकसभा में 9 में। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। और अभी भी इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी शुरू से, और 11 में से 11 सीट आज भाजपा के पक्ष में जाते दिख रही है, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं। अब मैं आपको भूपेश बघेल की बात बताऊं। भूपेश बघेल कहाँ के? दुर्ग से आकर के कहाँ लड़े? राजनांदगांव में। राजनांदगांव क्यों लड़े? उनको यह आभास था कि यहाँ जो है 5 सीट में जो है कांग्रेस ने लीड किया है विधानसभा में। अरे कितने से लीड किया था भाई? कहीं 2000 से, कहीं 3000 से, कहीं। तो इस प्रकार का उनका लीड था। जीती 5 में, किंतु इनको भ्रम यह हो गया कि 5 में जीती है तो कांग्रेस जो है लोकसभा में राजनांदगांव सीट जीत सकती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले समय भी भारतीय जनता पार्टी जो है, और जिस प्रकार से गेल किया और जीते, हम सब जानते हैं। केवल डॉक्टर रमन सिंह जी ही थे 1 सीट में, 7 में कांग्रेस थी, किंतु फिर से लोकसभा में जब जीते तो मैं जीत करके आया। लेकिन संतोष जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहे हैं कि चूंकि जो भी एग्जिट पोल की तरफ आंकड़े आ रहे हैं, कहीं कोई 2 सीट का दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, कोई 1 सीट दे रहा है, बाकी 9 सीट जो है 9 से लेकर 10-11 सीट अलग अलग एजेंसियां दे रही हैं। वो 1 सीट और 2 सीट में कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उसमें एक राजनांदगांव सीट है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि कांग्रेस के जो भी भाई साहब बैठे हैं, मैं माननीय प्रमोद जी दिख रहे हैं जी। मैं पूछना चाहूंगा प्रमोद जी, ये क्या मीटिंग हुआ उसके बाद आप लोग पूरे चैनलों में आना शुरू किए? पहले तो आपने वॉकआउट, बहिष्कार, या मैं ये कहूं कि शायद आपने निर्णय लिया था आपके खड़गे जी ने कि हमको अब नहीं आना है, किंतु उसके बाद दोपहर शायद निर्णय हुआ कि अब आना है। ये थोड़ा सा दोनों के विषय में बताएंगे। हमने परीक्षा का परिणाम, हमको मालूम था कि हमने पेपर बहुत अच्छा दिया है, हमने साल भर पढ़ाई बहुत अच्छी की है, हमने 5 साल तक जनता की सेवा की है, और निश्चित रूप से हम जीत करके आएंगे। प्रमोद जी से सुन लेते हैं। आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी, और दूसरा जो आप जो दावे कर रहे हैं उसके ऊपर भी प्रमोद जी अपनी बात रखेगा। वो कह रहे हैं कि 11 की 11 आ रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए हितेश जी, अब ये तो 2-3 दिन की बात है। आदरणीय संतोष पांडे जी से लेकर एनडीए के पास
सरकारी तंत्र का इनके पास आंकड़ा है और हमारे पास जो है ना वो जनता का सर्वे है। इनके पास सरकारी सर्वे है और हमारे पास जनता का सर्वे है। अब जनता के सर्वे के आधार पर जो भी बातें हम कह रहे हैं उस आधार पर हम 5 से 6 सीटें हम कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में, जिस हिसाब से हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, सारी चीज़ों को हमको तो आदरणीय संतोष पांडे जी चुनाव लड़े इस बात की खुशी है। बाकी यहाँ तो चुनाव ईडी लड़ रही थी, आईटी लड़ रही थी, जितने वज्रपात हो सकते थे वो सारे वज्रपात करने के बाद हम तो कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे। आपको पहले ही पता है, हम तो नीचे से लड़ रहे थे, वो ऊपर से लड़ रहे थे, ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, तमाम प्रकार के हमको पीड़ित, प्रताड़ित, प्रवंचित करने और प्रमोद जी, जब पिछले बार विधानसभा चुनाव आप लोग जीते तब ये सब चीजें नहीं रहती, तब ईवीएम भी ठीक रहता है, तब सरकारी तंत्र भी काम नहीं कर रहा होता है, उस समय नहीं इस तरह के आप लोग आक्षेप लगाते हैं। आकांक्षा जी, चुनाव में हार जीत अपनी जगह होती है। अब आदरणीय संतोष पांडे साहब कह रहे थे कि जिसके कर्म अच्छे होते हैं, तो क्या 15 साल बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी के कर्म कैसे हो गए जिसमें कांग्रेस की सरकार बन गई? तो ये तो मनुज बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीलन लुट्टी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो ये तो हमने समय का फेर है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन आ रहे संतोष जी आपके पास, आ रहे संतोष पांडे जी जो बात कह रहे थे कि हम परीक्षा दिलाए थे, उसका परिणाम हमको मालूम था, तो हमने जो पेपर दिया है, अब हमने पेपर अच्छे से दिया है। लेकिन प्रमोद जी, बड़ी चुनौतियों के साथ पेपर देना पड़ा राजनांदगांव में, क्योंकि जैसे ही नाम कैंडिडेचर का ऐलान हुआ, सबसे बड़े चेहरे का, भूपेश बघेल का, पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर लगातार सामने आने लगे, उनके कैंडिडेचर को लेकर विरोध होने लगा, कई और चीजें भी लाने लगी, सामने मंच पर खड़े होकर विरोध होने लगा, और ऐसे में चूंकि चुनौतियां बड़ी रही आपको पेपर देने में। देखिए हितेश जी, आप कहीं भी ले लें, आदरणीय सरोज पांडे जी जब कोरबा गई ना, तो वहाँ उनका इसी प्रकार से विरोध हो रहा था। भोजराज नाग जी के हम लोगों ने देखा, विधानसभा चुनाव में हमने अनुज जी के बारे में देखा। तो कुछ दिनों तक ये चीज़ें होती रहती हैं। राजनीतिक दलों में बहुत सारे लोग क्यू में लगे रहते हैं, टिकट की मांग करते हैं, उनके अनुरूप अगर नहीं मिल पाता तो 2-4-10 दिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी होती है। ये तो सभी दलों में होता है, लेकिन इन सब के बावजूद हमने बहुत नीचे से लड़ा और जनता हमारे साथ थी, बाकी तो ऊपर वाला भी हमारे साथ था। ठीक है संतोष जी, बीच के लोग थे जितने हमको संतोष जी, प्रमोद जी कह रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां थी, लेकिन बाद में पेपर इन्होंने भी अच्छा दिया है, और वो कह रहे हैं कि कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे हम नीचे थे और ऊपर से हमले हो रहे थे। बताइए संतोष जी। और हितेश जी, भूपेश बघेल का भी जब से नाम का ऐलान हुआ तो भाजपा को छकाया खूब है। देखिए एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होती है और उसके बाद एक मतलब परेशानी बीजेपी की कहीं ना कहीं बड़ी, तभी तो कांटे की टक्कर वहां पर कहा जा रहा है, वरना एक तरफा लीड लेती हुई बीजेपी नजर आती। जी संतोष जी, क्या है, भूपेश बघेल जी बड़े गुरूर के साथ आए थे, किंतु उनको मालूम नहीं था कि राजनांदगांव की जनता उनका इंतजार कर रही है। भूपेश बघेल जी एडीबी का जो कार्यालय है, संभागीय कार्यालय, उसको दुर्ग शिफ्ट कर दिए, सेतु निगम का कार्यालय दुर्ग शिफ्ट कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम है संगीत कला, इंदिरा गांधी संगीत कला यूनिवर्सिटी, उसको वो रायपुर शिफ्ट करना चाहते थे। महुआ प्रसंस्करण इकाई 1 है, उसको भी वो दुर्ग शिफ्ट करना चाहते थे। और इसके अलावा ये इसका परिणाम तो वोट में परिणत हुआ है, वो आएगा ही। इसके अलावा इनका गुरूर देखिए, इन्होंने क्या कहा, मैं उत्तर चाहूंगा प्रमोद जी से। हमारा जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे हम सबको विश्वास है, संविधान पे हम सबको बहुत विश्वास है। इन्होंने क्या कहा, ईवीएम में जगह इतनी भर दो कि बैलेट से चुनाव होना शुरू हो जाए, राजनांदगांव में बैलेट से चुनाव हो, इसलिए 300 लोग जाकर के फार्म भरिए। अपने दुर्ग के, पाटन के और कार्यकर्ता सम्मेलन में इन्होंने कहा। उसके बाद डोंगरगढ़ में इनके खास आदमी नवाज खान के आदमी वहां पैसे बांटने चालू कर दिए। लोग फार्म खरीदने के लिए पैसे ले रहे थे। आखिर ये क्या है? प्रमोद जी, सीधा टॉस आपकी तरफ किया है, बाकी 3 मेहमान भी वेट कर रहे हैं, उनका भी मुझे आना है, तो ये इस तरह से टॉस चलता रहेगा तो मुझे बाकी मेहमान के पास जाने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप चूंकि आपसे सवाल किया तो अपनी बात रखिएगा। आदरणीय संतोष पांडे जी जरूर प्रजातंत्र और विश्वास और अविश्वास की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ,
इस देश के 140 करोड़ लोगों ने देखा था आकांक्षा जी और हितेश जी कि किस प्रकार से सबके सामने वोट की अल्टी पल्टी कर रहे थे एक महापौर के चुनाव में, और आदरणीय संतोष पांडे जी उसकी बात न करके कहीं विश्वास की बात करते हैं। तो मुझे दुख हो रहा है कि जहां महापौर को चुनाव आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताते हुए सारे लोगों ने देखा। वो तो भला मानुस आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का हो, धन्यवाद है उनको कि सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा इन चीजों को। तो आदरणीय संतोष पांडे जी भी उस चीज को, उस दृश्य को देखकर कांप गए होंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया दिस टाइम। अभी कुछ भी संभव हो सकता है। क्या ईवीएम की बात कर रहे हैं पांडे साहब हमारे? तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा हितेश भैया कि हमने जिस चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है उसे झुठलाया नहीं जा सकता, और कहीं ना कहीं जब प्रजातंत्र में इस प्रकार की चीजें होती है तो मन घबराता है निश्चित रूप से। ठीक है, रजनीश जी से भी उत्तर लेते हैं। रजनीश जी, इस बार लगातार आप लोगों ने दावा किया कि इस बार हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी यही कहा, गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी यही कहा, लेकिन जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान हम इन्हें कह रहे हैं, वो 9-2 तक ही ज्यादातर जा रहे हैं। क्लीन स्वीप तो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए आकांक्षा जी, मैं पहले भी इसी चैनल में अभी जुड़ा हुआ था तो बोल रहा था कि आपने जो एग्जिट पोल किया है वो स्वागत योग्य है। पूरा देश के जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सबका एग्जिट पोल देख रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम 11 के 11 लोकसभा सीट जीतेंगे, और उसके पीछे मैं तथ्य और तर्क भी दे रहा हूं। मैं यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, यदि मैं पूरे देश में और खासकर छत्तीसगढ़ के बारे में विचार करूं एक सामान्य नागरिक के दृष्टि से, तो कांग्रेस को आखिर क्यों वोट दूं? प्रमोद दुबे जी भी यदि सामान्य नागरिक के हैसियत से देखेंगे, अभी तो वो डिफेंड करेंगे, कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन यदि सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस को क्यों वोट दें? इस देश में पिछले 10 साल में सिर्फ निगेटिविटी नैरेटिव ऐसे फैलाया, सेना का अपमान, वैज्ञानिकों का अपमान, विकास कार्य हो रहा है उसका अपमान, संसद बन रहा है उसका अपमान, राम मंदिर बन रहा है उसका अपमान, सनातन धर्म को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता के लड़के, मंत्री, इनके अलायंस के लोग। तो ऐसा क्या इन्होंने किया है? 5 साल में यदि किए रहते उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। प्रमोद जी से तो मैं सोच रहा था कि वो 5 साल के अपने कार्यकालों का जिक्र करेंगे। चलिए इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। जो सीधे सीधे आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, इस पर प्रतिक्रिया प्रमोद जी से भी लेंगे और अमित जी से भी लेंगे। बहरहाल इन सबके बीच में कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास में आ रही हैं एग्जिट पोल्स के इन आंकड़ों को लेकर। वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है उसको सुनते हैं और फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें, और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 के 11 दे ही रहे हैं। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 4 जून को परिणाम भी लोगों का जो रुझान है उससे स्पष्ट है कि लोग तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़कर आए हैं और उसी हिसाब से मतदान किए हैं, और परिणाम भी उसी के हिसाब से आने वाला है। क्या कहता है देश का एग्जिट पोल? इस विषय पर लगातार हमारी ये मैराथन कवरेज जारी है, जिसमें हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश में एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए जो तस्वीर बन रही है उसकी रोशनी में ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही एग्जिट पोल में यानी कि एक्चुअल नतीजों में तब्दील होता है तो इसके पीछे क्या कारण रहे, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी, चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने ब्रेक में जाने से पहले चर्चा की, लेकिन देश भर में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, अपने 400 पार के आंकड़े की हालांकि दावा लगातार किया था, लेकिन 375, 370, 350 से ऊपर तमाम जितने एग्जिट पोल्स हैं वो उसी के आसपास नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देश भर के अहम मुद्दों में हमने पहले बात की, आपने कहा कि मोदी का फैक्टर था, बाकी तमाम चीजें भी थी। विपक्ष लगातार जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहा कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इस मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल रही है पिछले 10 सालों के दौरान। लेकिन जो अगर यही नतीजे में तब्दील होता है
तो इस पर ज्यादा मोहर लगी नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, मैं पहले भी कहते रहा हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब सीटों की संख्या इतनी नहीं थी जितनी 2019 में थी। 2019 में हम लोगों ने इंक्रीज किया। 2019 के बाद अब 2024 में फिर ये सीटें और बढ़ेगी। 303 से ये आंकड़ा लक्ष्य रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, अब की बार 400 पार। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के आंकड़ों को बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को विश्वास है कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं और जनता के प्रति जिस प्रकार से जन कल्याण के काम किए गए हैं, ठीक है, उसी के फलस्वरूप देश की जनता का विश्वास। चलिए अमित जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए उन लोगों ने तो पीएम मोदी के फेस पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा और कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है उसका ही असर है कि एग्जिट पोल के नतीजे हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो आंकड़ा आपने पेश किया कि 295 आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो ये समझा जाए कि एक जो बिखराव की स्थिति देखी या फिर एक कोई पीएम फेस कॉमन नजर नहीं आया। तो क्या एक वजह आप ये मानते हैं, हालांकि आप यही कहेंगे कि अभी हमें 4 जून का इंतजार है, तो क्या एक ये फैक्टर रहेगा कि कोई कॉमन फेस सामने नहीं आ पाया विपक्ष का? देखिए, बात फेस की नहीं है कि कांग्रेस के पार्टी का प्रधानमंत्री का कौन फेस सामने आया। फेस आया मणिपुर का सामने, जब एक महिला को देश के अंदर नग्न अवस्था में घुमाया गया। फेस आया मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला खुलता है और पुलिस वाले तक उसमें घूस लेके गिरफ्तार होते हैं। सुमेर जी बैठे हैं, उन्हें पता है और सीबीआई जांच कर रही है और कई लोग शंका के दायरे में। फेस ये आया कि देश में लोग बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। फेस किसान जब अपने अधिकार के लिए दिल्ली जाते हैं और 700 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ये भी फेस सामने आया। ये सारे फेस थे जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला के साथ अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े कि नहीं? ठीक है, थोड़ी सी समय की बाध्यता है, संतोष जी, जानना चाहेंगे आपसे, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम लगातार जमीन पर अलग अलग चरणों में मुद्दों की बात करते रहे, हम गरीबों की बात करते रहे, हम बेरोजगारी की बात करते रहे, महंगाई की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी मंगलसूत्र, तो कभी मुजरा, तो कभी मटन, कभी मुसलमान की बात करते रहे, मुद्दों पर बात नहीं हुई। बताइए संतोष जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की बात की है, मुद्दों पर चली है। जो हमारा एजेंडा था, जो हमने वादा किए थे, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। आप देखिए कि जो 3100 रुपये धान का रेट किया, ये सामान्य किसानों का है। भूपेश बघेल रोक के रखे थे 18 लाख मकान गरीबों का, चाहे वनवासी हो सरगुजा से लेकर के बस। लेकिन वही तो बात है ना संतोष जी कि आप बोल रहे हैं कि हमारी तमाम उपलब्धियां रही, लेकिन चुनाव में उपलब्धियों का इतना जिक्र नहीं हुआ जबकि दूसरी चीजों का हुआ है। प्रमोद जी, आप ये बताइए, संक्षिप्त में बताइएगा कि क्या इन तमाम मुद्दों को आप छू पाए जो आपकी कह रहे हैं आपकी मोदी ने और बीजेपी ने इसके बारे में तो चर्चा की ही नहीं? नहीं, देखिए, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं आकांक्षा जी, हम चुनाव में हारे जीते ये अलग बात हो गई। लेकिन अगर कहीं उसी संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहें कि रुपये की स्थिति से सरकार की स्थिति का आकलन किया जा सकता है कि रुपया अगर गिरता है तो सरकार की स्थिति सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो रुपया कितना गिरा आपके सामने आप लोगों ने देखा। बेरोजगारी की दर जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में वर्तमान समय में जो रही, क्या इससे पहले रही? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 75 वादों के साथ 2019 में बात की, ठीक है, अब वो 60 भी पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि अभी हम हारे जीते आकांक्षा जी। समय की बाध्यता है सभी, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, सभी से माफी के साथ आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। हालांकि एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े ये कहानी बयां कर रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि 4 तारीख का इंतजार कीजिए, असल नतीजे आएंगे उसके बाद बात करेंगे। तो इंतजार करते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।